बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे। पहले पता चला कि एक एलामिया आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर फाइनली ये पता चला कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाएगा। मामला था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मामला था इमरान खान साहब को जो इलाज करने के लिए लाया गया पिम्स अस्पताल में, उसके हवाले से। अब कंफर्मेशन ऑफिशियली अस्पताल की जानिब से भी आ गई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोई बयान देने में या लायामल देने में हिचकिचाहट का शिकार थी। दो राय बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक राय यह है कि फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल दिया जाए, फौरी तौर पर मुल्क की बंदिश की जाए, या कम से कम जिस सूबे में हुकूमत है उसे बंद कर दिया जाए। एक राय तो यह है। दूसरी राय यह है कि 8 फरवरी को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए और 8 फरवरी को इस तरीके से मुल्क बंद किया जाए कि फ्यूचर में तैयारी हो जाए और मुस्तकबिल में मुल्क बंद करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन काबिल हो जाए और इस वक्त कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। ये दो किस्म की अलग अलग राय है। महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बताया गया कि वो इसके ऊपर एक बयान जारी करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का स्टेटमेंट आ गया और उनका स्टेटमेंट भी यही था। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनकी आंख के हवाले से यह प्रॉब्लम है जहां उनका प्रोसीजर किया गया। अब एक राय महमूद खान अचकज़ई साहब की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं, और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली हैं, खासतौर पे जो असदुल्ला खान साहब हैं, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी हैं और बड़े दोस्त आदमी हैं। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता, लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ गो हैं, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं।
तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती यही है कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी, वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करें ना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया, और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत यह तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए, जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आप इसको हवा में ना फेंकें। साबिक वजीर आजम है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाएं, ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है वैसे वैसे सूरत मुश्किल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली मैं एक बात आपको कहूं, उनके लिए सोचने की बात यह है कि फोकस कहां होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो चुकी है और दो अलग अलग राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। डिवाइड के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई एक फोकस के साथ और इकट्ठे होकर लड़ी जा सकती है। जो करना है, जब करना है, मिलकर करना है और इत्तेफाक के साथ करना है, तभी कामयाबी मिलेगी। तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि YouTube चैनल्स बंद करवा दिए जाएं और जो उनकी इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो आप ना सुन पाए। लेकिन चलें, अभी तक की जो सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और कुछ और ख़बरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इस मौके पे उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निज़ाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फ़ख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियाँ साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था, एक टाइम पे हम भी मियाँ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियाँ साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियाँ साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियाँ साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती।
मैं जेल में भी आज़ाद हूँ, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको कुछ चंद दिनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे, ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूं जहां रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहल खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी एहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज़ फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कबायली इलाकों से जो है उनका हक वापस छीना जा रहा है। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, उनका बजट उन्हें नहीं दिया गया, आज उनसे उनका हक वापस छीना जा रहा है। हमारे पार्लियामेंटेरियन और नुमाइंदों ने इन इकदामात का बाइकआउट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। उनके बेटों ने जब ये फैसला किया कि वो अब एक तहरीक चलाएंगे, पहले वो अमेरिका जाएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मिलेंगे, आलमी इदारों से मिलेंगे, साबिक वज़ीर आज़म और अपने वालिद के बारे में जो कुछ हो रहा है वो बताएंगे, दुनिया को झंझोड़ने की और जगाने की कोशिश करेंगे। शायद क्योंकि वो खून का रिश्ता है तो उनकी बात ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में वो पेश कर सकेंगे और बता पाएंगे। इन दोनों बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है,
ना वो सियासत को जानते, वो बरतानिया की सियासत में नहीं है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या आएंगे, जहाँ के वो शहरी हैं। इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं है जो मेरी इत्तला है, और शायद अब पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी मुल्क में ट्रैवल करना होता है तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत कोई ज़्यादा लंबा वीज़ा देती नहीं है, लेकिन वीज़े जारी पाकिस्तान की हुकूमत कर देती है बाहर से आने वालों को। ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है तो आपको फौरी तौर पे पाकिस्तान में वीज़ा मिल जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के बेटों ने जब फैसला किया कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे, अमेरिका जाएंगे, फिर यहां पे आके तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो दो तरह का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। एक रद्द-ए-अमल आया जो इमरान खान साहब के हामी हैं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा जी कि जो लोग शिकवा करते थे कि, और वैसे भी ये बात ठीक है कि जो लोग शिकवा करते थे कि इमरान खान अपने बेटे क्यों नहीं लेके आता, अपने बच्चे क्यों नहीं लेके आता, लो जी आ गए उसके बच्चे भी एहतजाज करने के लिए, तो चले ये शिकवा दूर हो गया। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि इन लड़कों के आने से तहरीक इंसाफ, एक आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी के लिए तहरीक है, उसको कुछ तकवीयत मिलेगी। हालांकि मेरा इसमें यह सोचना है कि जब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया तो वो दो लड़के पाकिस्तान आने के बाद कितनी तहरीक उठा लेंगे। एक्चुअली जो करना है वो पाकिस्तानियों को करना है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वहीं से वही बात आपके सामने रखूंगा, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं, ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है, और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है।